किए गए वादों से लेकर सरप्राइज तक। जानिए एक उपहार का राज जिसने सपनों को हकीकत में बदल दिया। चलिए सुनते हैं कहानी नेम प्लेट। कहानी है आकाश और सिया की, जिनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ आने वाली थी। 5वीं थी, इसलिए आकाश ने सोचा क्यों ना कुछ खास किया जाए। आकाश ने सिया को एक फ्लैट उपहार में देने की सोची। उसने सोच रखा था इस फ्लैट पर पूरा हक सिया का ही रहेगा। उसने इसके लिए कुछ समय से दोनों की कमाई का कुछ हिस्सा बचत के रूप में फ्लैट के नाम पर बचाना शुरू कर दिया था। हालांकि कमाई दोनों की थी, पर फ्लैट सिया के ही नाम रहेगा ऐसी आकाश की सोच थी। और सिया ने भी उसकी कमाई का वो हिस्सा कहाँ पर जा रहा है इसके लिए आकाश से कभी नहीं पूछा था, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेम ही इतना था, जहाँ पर कि मतलब भरोसा इतना था कि जहाँ पर अविश्वास की जरूरत ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी। इसी तरह से जिंदगी बढ़ रही थी आगे, और ऐसे में बिल्डर का फोन भी आ जाता है। बिल्डर कहता है कि आपका मकान पूरी तरह तैयार है, आप कभी भी उसकी चाबी ले सकते हैं और उसके बाद कल ही उसकी रजिस्ट्री भी हो सकती है, फिर आप विधिवत रूप से घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब आकाश ने ये सुना तो उसका मन बहुत प्रसन्नचित हो गया। उसका लगा कि आज वो माँ को दिया हुआ वचन भी अपना पूरा कर पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा था। सोचते सोचते वो अतीत की यादों में खो गया, जहाँ वो छोटा सा बच्चा था, अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन स्वभाव से बहुत ही गुस्सेल और रौबिले थे। उसकी जरा सी गलती होने पर वो उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा करते थे। और घर में माँ थी जो बहुत डरी सहमी सी रहती थी। जब जैसे ही पिता कुछ कहते थे या करते थे, वो उसी के अनुसार काम करने लग जाती थी। उनसे जरा भी कुछ गलती होती तो उसके पिता उनको 10 बातें सुनाते। वो अक्सर कहा करते थे, ये घर मेरा है तो घड़ी की सुइयां भी मेरे हिसाब से चलेंगी। अगर तुम्हारे को यहाँ नहीं रहना तो तुम इस घर को छोड़कर कहीं भी जा सकती हो, इस घर पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। उसकी माँ अक्सर परेशान होकर कहा करती थी। जब वो छोटी थी, मायके में रहती थी, शादी से पहले अक्सर मायके में कहा जाता था कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल ही तुम्हारा अपना घर होगा, उसी को जाकर सजाना संवारना। जब वो ससुराल आई, पति के मुंह से भी अक्सर ऐसे ही सुनती। आखिर उनका अपना घर कौन सा था, वही समझ ही नहीं पाती। आकाश माँ की मनोदशा अच्छे से समझता और वो सोचता कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो माँ को उनके नाम का घर जरूर देगा, इसीलिए वो हमेशा अपनी पढ़ाई में मन लगाता। पर पिता की आदतें बिगड़ती ही जा रही थी। उनका शराब का शौक और दोस्तों के साथ बैठना बढ़ता ही जा रहा था। अब उनके घमंड को ठेस लगना बाकी रह गया था। शराब की जरूरत से ज्यादा मात्रा में पीने से उनको पक्षाघात का दौरा पड़ा और वो बिस्तर पर आ गए। जो उनके यार दोस्त थे वो सभी उनसे दूर चले गए थे। ऐसे समय में माँ ने ही उनको संभाला, उनकी बहुत सेवा की, पर आखिर में वो अपने इस कष्ट को सहन नहीं कर पाए और टूटे फूटे शब्दों में माफी मांगते हुए भगवान के पास अंतिम यात्रा के लिए चले गए। पिता के जाने के बाद माँ के जीवन में नीरवता सी आ गई। उन्होंने आकाश को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं अपने सामने तेरी शादी देखना चाहती हूँ। आकाश तो वैसे भी आज्ञाकारी पुत्र था। आकाश ने अपने साथ ही नौकरी करने वाली सिया के साथ अपना विवाह कर लिया और सिया ऐसे उसके घर आ गई। सिया के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने सिया को बहुत प्यार से अपनाया तो सिया ने भी अपनी माँ के रूप में उनको देखा। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि अब वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगी। एक दिन रात को आकाश को उन्होंने अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, किसी भी हालत में सिया पर कभी बहुत गुस्सा मत करना, ऐसे कड़वे मत बोलना जैसे कि तुम्हारे पिताजी बोला करते थे। उसको अर्धांगिनी के रूप में पूरा मान देना और हो सके तो एक उसके लिए घर जरूर बनवाना। आकाश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे अंदर तुम्हारे संस्कार हैं और तुम्हारी ये इच्छा भी मैं जरूर पूरी करूंगा। माँ उस दिन बहुत निश्चिंत हो गई थी और वो ऐसी सोई कि फिर सुबह उठ ही नहीं पाई। माँ तो चली गई और आकाश को कहीं ना कहीं ये दुख जरूर रहा कि अपने जीवन में वो माँ के लिए एक घर नहीं बना पाया। लेकिन जो पैतृक संपत्ति थी उसको उसने वृद्धाश्रम को दान करके वहां माँ के नाम का बोर्ड जरूर लगवा दिया था। अब उसका उद्देश्य माँ की उस अंतिम इच्छा को भी पूरा करना था, जो उन्होंने कहा था कि सिया के नाम का एक मकान जरूर होना चाहिए।
यही सब आकाश सोच ही रहा था, इतने में सिया उसके पास आई और उसको शादी की 5वीं वर्षगांठ की बधाई दी और उसके हाथ पर एक सुंदर सी घड़ी बांध दी। आकाश ने उस घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज चुके थे, अगला दिन शुरू हो गया था। तो आकाश ने सिया को बधाई देते हुए कहा कि कल हम लोग दोनों मंदिर चलेंगे सुबह, और उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसको देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सिया ने सहमति से सिर हिला दिया। अगले दिन मंदिर के पश्चात आकाश सिया को उसी घर के सामने ले गया जो उसने सिया के लिए खरीदा था। उस घर पर पहुंचते ही आकाश ने सिया को चाबी दी और पीछे से गाना चला दिया, ये तेरा घर ये मेरा घर। सिया को तो जैसे आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस घर पर नेम प्लेट सिया के नाम की लगी थी। तो आकाश ने चुटकी बजाते हुए कहा कि मैडम कहाँ खो गई, ये आपका ही घर है, और बस इतनी हम पर कृपा करना कि हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो हमें घर से बाहर मत निकालना। ये कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह आज आकाश ने अपनी माँ का वचन निभा दिया था और अपने घर के बाहर की नेम प्लेट पर अपनी पत्नी का नाम अंकित करवा दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेम प्लेट, और मैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही आपसे एक दूसरी अच्छी सी कहानी, प्यारी सी कहानी के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।